दिल्ली से उषा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। नमस्कार मैम। मैडम मेरे 2 क्वेश्चन हैं। जी। पहला तो ये है कि मेरे हस्बैंड को 1 महीने से रात को जब सोते हैं तो नाक बंद हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। फिर वो उठ के बैठ जाते हैं तो ठीक से सांस आने लग जाता है, लेकिन जब रात लेटते हैं तो भी ऐसा होता है। वैसे चलने में, फिरने में, बैठने में नहीं होता। और दिन में नहीं होता है, रात में ही होता है। एज बता दीजिए। और एज उनकी 78 है। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि हकीम जी ने बताया था कि जैतून का सिरका लेने के लिए कि जो बीमार नहीं है, 40 से ऊपर है, वो भी ले सकते हैं, और जिन्हें प्रॉब्लम है वो भी जैतून का सिरका पानी में डाल के 2 चम्मच और सोडा। तो वो बता रहे थे, मैंने सुना था कि वो ठंडा होता है, सर्दियों में भी ले सकते हैं। ठीक है। हाँ देखिए, जैतून का सिरका वाकई ठंडा होता है, बल्कि जितने भी सिरके होते हैं या खट्टी चीज़ें होती हैं वो सब ठंडी प्रवृत्ति के होते हैं, सद मिजाज होते हैं। तो जिन लोगों को नींबू, आम का अचार ये सब नहीं चलता वो सिरका भी न लें, और इसकी जगह नमक ज़ैतून ले, वो ठंडा नहीं होता। नमक ज़ैतून 1 चुटकी और खाने का सोडा जो आपके किचन में होता है वो 1 चुटकी पानी में मिलाकर ये ले सकते हैं। जिन लोगों को सिरका नहीं चलता है, ये भी वही काम करता है जो सिरका करता है, लेकिन ये द्रव पदार्थ में है और ये ठंडा नहीं होता, इसकी ठंडक निकाल ली जाती है। और क्या सवाल था? एक और सवाल था, नाक बंद होती है हस्बैंड की सोते हुए। हाँ देखिए, ये नाक बंद होती है तो कुछ ऐसा करें कि कमरे में कुछ फ्रेश हवा आने लगे। फ्रेश हवा के लिए कोई एग्जॉस्ट चला सकते हैं, उससे भी फ्रेश हवा आएगी तो उनकी नाक खुल सकती है। या फिर ये माथे का ये हिस्सा इतना और ये कानों का हिस्सा ये पूरा अगर किसी कपड़े से बांध लें तो नाक खुल जाती है। और अगर कोई रोग है तो नज़ला या इसका, तो फिर आप दवा भी ले सकते हैं। सपिस्तान, उन्नाब, अलसी, ये 3 चीज़ें 100-100 ग्राम खरीदें। उन्नाब की गुठली निकाल कर फेंक दें, उन्नाब की गुठली निकाल कर फेंक दें, और सपिस्तान यानी लिसोड़ा और उन्नाब गुठली निकला हुआ और अलसी ये 100-100 ग्राम लें। और पीपलें आपके किचन के गरम मसालों में पाई जाती हैं, तो वो 30 ग्राम बस लें। और ये सब चीज़ें 100-100 ग्राम, इनको पाउडर बना लें और 1 चम्मच सुबह खाली पेट और 1 चम्मच रात को सोते समय गर्म पानी या चाय पिला दें, ये खिलाकर, तो उनको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी। राजस्थान से हैं भरत, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो, नमस्कार मैडम। जी नमस्कार भरत जी, बताएं, प्रश्न करें। हाँ मैडम, ये क्या है, कमजोरी रहती है, मतलब शरीर में बहुत ही ज़्यादा, मतलब कमजोरी नहीं जा रही है मैडम। उम्र कितनी है आपकी? उम्र 24 साल है मैडम। 24 साल। तो यानी कमजोरी रहती है, यानी बहुत ही ज़्यादा कमजोरी रहती है शरीर में मैडम। ठीक है। तो देखिए, एक नुस्खा बताता हूँ, बहुत अच्छा नुस्खा है। ये जो गाजर है ना, गाजर आजकल गाजर आने लगी है, तो 1 गिलास गाजर का जूस, और उसमें चाहे तो शक्कर भी मिला सकते हैं। आपको उसको और ज़्यादा जायके वाला बनाना तो उसमें अपनी ज़रूरत की शक्कर भी मिला सकते हैं, क्योंकि उसमें शक्कर पर्याप्त मात्रा में आदमी महसूस नहीं करता। तो 1 गिलास गाजर का जूस लें, और गाजर नहीं हो तो सौंफ, 2 चम्मच सौंफ का पानी, या सौंफ खा लें, एक ही बात है, लेकिन पानी पीने में आसानी रहती है। सौंफ का पानी 1 गिलास, 2 चम्मच सौंफ उबाल के उसका पानी में 1 चुटकी खाने का सोडा मिला दें और 1 चुटकी नमक ज़ैतून मिला दें।
अगर गाजर का जूस हो तो भी उसमें एक चुटकी नमक जैतून, एक चुटकी खाने का सोडा मिलाकर रोज़ाना एक बार पी लिया करें। इस कदर ताकत हमारे जिस्म में बख्शता है, इतनी एनर्जी पैदा करता है कि जिस दिन आप लेंगे उस दिन आप सोचेंगे कि इतनी ताकत भी इतने मामूली से नुस्खे में क्या हो सकती है कि आप पूरे दिन थकेंगे ही नहीं और एकदम ताकत का एहसास होता है बॉडी में। आप ये लेकर देखें, नमक जैतून असली लें और फ़ायदा उठाएं। जी, हिसार से हैं सुनीता जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। सुनीता जी। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार मैम। हाँ जी मैडम, मेरे 3-4 प्रश्न है मैडम। जी बताएं। जी, मेरी गुड़िया की उम्र मैडम 22 साल की है। ठीक है। तो वो चलती है ना मैडम, तो ईचिंग होती है उसको, ईचिंग चलने से जैसे ईचिंग हो जाती है उसको। 22 साल की है वो। क्या तो होती है? ईचिंग हो जाती है चलने से और लाल लाल निशान सा हो जाता अच्छा, है। खुजली होती है, लाल लाल निशान हो जाते हैं। हाँ जी हाँ जी। पूरे तो शरीर में होता है क्या ये? हाँ जी सर, ईचिंग हो जाती है मैडम, वो ट्यूब वगैरह लगाती है वो फिर हो जाती है। मतलब 2-3 साल की उससे ये परेशानी चल रही है मैडम, उससे ईचिंग हो जाती है। ठीक है। और और दूसरा प्रश्न ये है मैडम, जैसे आजकल गाजर चल रही है मैडम, क्या गाजर में भी गोंद मोरिंगा बालों में वही फायदा करेगा मैडम जो हम नारियल पानी में लेते हैं? और आजकल गाजर है जैसे, तो गाजर के जूस में वही फायदा करेगा जो हम नारियल पानी में फायदा करते हैं बालों के लिए, और गाजर का जूस जैसे आंखों के लिए करते हैं मैडम। हाँ जी, ये 2 सवाल हो गए मैडम मेरे। ठीक है। और तीसरा प्रश्न है मैडम, मेरी गुड़िया की 22 साल की उम्र मैंने बताई है, तो जो माथे की माथा है ना मैडम, जो यहाँ से कान शुरू होता है ना, यहाँ ना उसके ना फुंसी सी हो गई है मैडम, वो ठीक नहीं हो रही है मैडम। और कॉलिंग में जूड़ा करने के लिए कहते हैं तो बालों को ना उसके आगे रखती है ताकि वो दिखाई ना दे उसको फुंसी कान में, तो उसको काफी प्रॉब्लम है मैडम। और वो हकीम जी ने ये बताया तो चूना वगैरह, क्या इससे ठीक हो जाएगा उसको? वो काफी परेशान है मैडम। अब उसकी सर्विस है मैडम, वो रिसेप्शनिस्ट में जैसे इसको जॉब लगती है, लेकिन वो नजर आती है मैडम कान के ऊपर से, उसकी तो शर्म करती है मैडम। बाकी उसकी अच्छी सुंदर है मैडम, पर्सनैलिटी है, सब बढ़िया है मैडम, लेकिन वो जगह वो सोचती है ना, वो दिखाई देती है, वो परेशान करती है मैडम। मेरे 3 प्रश्न है जी। ठीक है मैम। धन्यवाद मैम। कुछ फुंसी है जी कान के पास। हाँ देखिए, अगर कोई भी फुंसी किसी सूरत ना ठीक होती हो तो फिर उसे आसानी से ज़रा सी देर में ऑपरेट भी करा सकते हैं। वो यहाँ पर इतना हल्का सा बारीक सा इंजेक्शन लगा के सुन करते हैं और निकाल देते हैं डॉक्टर, बहुत 2-4 मिनट का काम है ये, और तकलीफ़ भी नहीं होती क्योंकि सुन करने का इंजेक्शन लगवाते हैं। एक तो ये तरीका, एक ये कि उस फुंसी पर ये सोडा खाने का और चूना मिक्स करके बराबर, और उस पर रोज़ लगा दिया करें। रात में लगा लें, अगर दिन में जॉब करती है बच्ची तो वो उसको सुखा देता है। मस्सा हो किसी के, फुंसी टाइप हो, तो उसको सुखाने की ताकत रखता है। और जैसा आसानी हो बच्ची को ऐसा करा दें, और फिक्र की कोई बात नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अच्छी ना हो सके या उसको निकाला ना जा सके। ये तो आपकी बच्ची का सवाल जी। गाजर और गोंद मोरिंगा एक साथ? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है ये। और देखिए, गाजर एक ऐसा सब्जी है जो फलों की बराबर ताकत रखती है, और इसका विशेष फ़ायदा जो होता है वो दृष्टि को, यानी आँखों को और दिमाग को। जो भी चीज़ हमारे दिमाग को फ़ायदा करती है वो आँखों को भी ज़रूर फ़ायदा करती है, क्योंकि ये दृष्टि जो है भगवान ने दिमाग का ही एक रूप हमारे ये आगे लगा दिया है ताकि हम देख सकें, लेकिन ये है दिमाग का हिस्सा, आँखें जो हैं। तो जो भी चीज़ दिमाग को फ़ायदा करेगी वो आँखों को ज़रूर फ़ायदा करती है। और गोंद मोरिंगा के साथ मिलकर इसके
काम 2 गुना हो जाता है। और ये वाकई बालों को भी फ़ायदा करती है, आँखों को भी फ़ायदा करती है। और अगर किसी को ये हासिल ना हो, मुश्किल हो, ऑफ सीज़न हो, तो इसकी जगह पर सौंफ का पानी भी 2-3 चम्मच आप सौंफ उबाल के उसका पानी निकाल कर इस गाजर की जगह पर इस्तेमाल किया जा सकता है। जी, बच्चे के लिए एक और सवाल था हकीम साहब, उनको खुजली होती है और लाल लाल निशान पड़ जाते हैं। देखिए, एक नुस्खा है, वो तरह तरह से इस्तेमाल होता है। ये अलसी जो है, इसको हल्का सा भूनकर पाउडर बना के रख लेते हैं, ज़्यादा नहीं भूनते, हल्का सा। ये हमारी स्किन की डाइट है। इसमें विटामिन ई है जो हमारी जिल्द की यानी स्किन की डाइट कहलाती है। तो मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि आप समझ लें उसके बनते कैसे। अब स्किन की डाइट, ये आपने हल्का सा भून के पाउडर बना के रख लिया। किसी को खाली ये देने से आधा चम्मच 2 बार फ़ायदा हो जाता है स्किन को। किसी को 1 चुटकी खाने का सोडा पानी में मिला लें और इस पानी के साथ खाने से पूरा फ़ायदा होता है। किसी को 1 चुटकी नमक ज़ैतून, 1 चुटकी खाने का सोडा, 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर और आधा चम्मच अलसी खाने से फ़ायदा होता है। ये आप लगातार जैसे चाहें नुस्खा बनाएं, इस्तेमाल करके देखें। जिस नुस्खे से आपको फ़ायदा हो जाए, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, अनुराग हैं दिल्ली से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी मैम नमस्ते। जी नमस्कार। हकीम सर नमस्ते। जय हिंद अनुराग, आपका स्वागत है। सर मेरा ये सवाल है कि एक्चुअली ना ब्लैडर में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। मतलब ब्लैडर में मेरे ये प्रॉब्लम है कि मैं एक बार यूरिन कर देता हूँ तो वो ब्लैडर पूरा खाली नहीं करता है, और जो बचा हुआ यूरिन होता है वो मेरा किडनी की तरफ जाके मेरी किडनी में भी प्रॉब्लम कर रहा है। तो किडनी का क्रेटिनिन इस टाइम मेरा 2.5 से ऊपर है थोड़ा सा। तो मेरे को ये जानना है कि ब्लैडर जो है मेरा खाली क्यों नहीं होता और ये बचा हुआ यूरिन कैसे होगा खाली मेरे ब्लैडर से। ठीक है, उम्र कितनी है बेटा? सर मेरी 25 साल उम्र है। जी। हाँ देखिए, इस उम्र में ये रोग होता नहीं है और आप फिक्र ना करें। और ये जो आपका जो क्रेटिनाइन है ये काफ़ी बढ़ा हुआ है, मतलब इसका 1 पॉइंट बढ़ना तो बहुत बड़ी बात होती है। तो याद से अच्छे से नुस्खा लिख लें और इसको अप्लाई करें आप रोज़ाना 1 बार या 2 बार। और इस उम्र में इतना क्रेटिनाइन अच्छा नहीं है। तो देखिए, बढ़ता तो इस वजह से है कि हमारी किडनी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करती है। हमारी किडनी का काम है कि खून को साफ करती रहे जितना ज़रूरत है। जब वो अपना काम पूरा नहीं करती यानी आधा अधूरा करती है तो हमारे खून में गंदगी रह जाती है, जिसको क्रेटिनाइन बढ़ना कहते हैं। इसका लेवल 1 पॉइंट होना चाहिए, इससे जितना भी ज़्यादा है वो अच्छा नहीं होता। तो समझ लीजिए नुस्खा और लिख लें और उसे इस्तेमाल करना शुरू करें। अलसी आप ज़रूर जानते होंगे, नहीं तो अपनी मम्मी से पूछिए कि अलसी क्या होती है, नहीं तो आप बच्चे हैं गूगल पे देखिए अलसी क्या होती है। अलसी को 100-200 ग्राम ख़रीदें और बहुत हल्का सा भूनें, ज़्यादा नहीं, हल्का सा भूनें और पाउडर बना के रख लें। अब इसका आधा या 1 चम्मच आपको खाना है दिन में 1 बार या 2 बार। खाने से पहले भी खा सकते हैं, बाद में भी। 1 चुटकी में जितना नमक ज़ैतून, एक नमक आता है जो स्वाद में नमकीन नहीं होता, और ये नमक असली लें और 1 चुटकी पानी में मिलाएं और ये पानी से आधा चम्मच या 1 चम्मच अलसी खाएं दिन में 1 बार या 2 बार। ये लगातार लें। मुझे उम्मीद है कि आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी।